दोस्तों, अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है। अमेरिका ने ईरान से कहा है कि आप लगातार इजराइल को जो धमकियां दे रहे हैं कि हम इजराइल के ऊपर हमला करेंगे, इजराइल को मजा चखाएंगे, इजराइल से बदला लेंगे, आप ये क्यों कह रहे हैं? आपके पास तो कोई वैलिड रीजन है ही नहीं इजराइल के ऊपर हमला करने का। अगर आप इजराइल के ऊपर हमला करते हैं तो हम इजराइल के समर्थन में आपके सामने जरूर खड़े होंगे, क्योंकि आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है। इजराइल ने आपके ऊपर हमला नहीं किया है, आपके पास कोई ऐसा रीजन है ही नहीं जो आप इजराइल के ऊपर हमला कर सकें। हम सीधे तौर पर इजराइल का साथ देने आपके सामने आ जाएंगे। व्हाइट हाउस ने सीधे ईरान को धमकी दी है कि अगर हमला किया इजराइल के ऊपर तो गंभीर परिणाम आपको भुगतने होंगे। फिलहाल अभी तक ईरान शायद इसीलिए खामोश है क्योंकि ईरान को भी लगता है कि उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है इजराइल पर हमला करने के लिए, और अगर ईरान हमला कर देता है तो ये सारे देश ईरान के खिलाफ हो सकते हैं। फिलहाल सऊदी अरब का कहना है कि हमास नेता की हत्या ईरान की संप्रभुता का घोर उल्लंघन है। वहीं सऊदी अरब ने इजराइल से यह वादा भी कर लिया है कि अगर इजराइल के ऊपर ईरान हमला करेगा, हमारे एरिया से कोई मिसाइल या रॉकेट जाएंगे तो हम उसको इंटरसेप्ट जरूर करेंगे। हम अपने एरिया से किसी भी देश के रॉकेट को या मिसाइल को नहीं गुजरने देंगे। बड़ी खबर लाल सागर से आ रही है। हुतीज भी लगातार अपने ऑपरेशन को अंजाम दिए जा रहे हैं। जो भी जहाज अमेरिका, इजराइल से या ब्रिटेन से जुड़ा लाल सागर से गुजरता है, हुतीज उस पर निशाना जरूर लगाते हैं। यूके एमटीओ ने जानकारी दी है कि जहाज ने हुती विद्रोहियों के कई हमलों को नाकाम किया। लाल सागर में एक वाणिज्य जहाज के यमन से गुजरते समय लगातार हमले की सूचना मिली। कई छोटी नावें जहाज के पास आईं और उस पर आरपीजी फायरिंग की, जिसमें करीब से विस्फोट हो गया। जहाज के पास कम से कम 2 मिसाइलें भी फटी। तभी एक मानव रहित नाव बम को उसकी ओर आते देखा गया, जिस पर सुरक्षा दल ने गोलीबारी की, जिससे जहाज से टकराने से पहले ही विस्फोट हो गया। फिलहाल किसी नुकसान या हताहत की कोई रिपोर्ट नहीं है। हुतीज ने बहुत सारी ऐसी मानव रहित नाव बना ली हैं जो बिना ही पायलट के चलती हैं, जिसमें बॉम्ब फिट होते हैं। ऐसी ही एक नाव, पहले कुछ छोटी छोटी नाव आई जिस पर हुतीज सवार थे, गोलीबारी की। उसके बाद एक नाव ऐसी भेजी जहाज की तरफ जो जहाज से टकराने के बाद फट जाती, लेकिन जहाज पर जो सुरक्षा कर्मी मौजूद थे उन्होंने उस नाव पर गोलीबारी करके उस नाव को पहले ही नष्ट कर दिया। तो हुतीज लगातार जहाजों को अभी भी लाल सागर में निशाना बना रहे हैं। खबर सीरिया से आ रही है। सीरिया के अंदर ईरान के समर्थन वाला जो मिलिशिया है उसके बीच और कुर्द संगठन के बीच लड़ाई हुई, जिसमें सीरिया के 11 आम नागरिक मारे गए। इजराइल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का कहना है कि इजराइल का अनुमान है कि तेल अवीव में जनरल स्टाफ और सुरक्षा मंत्रालय का मुख्यालय ईरान और हिजबुल्लाह के लिए संभावित टारगेट है। इन दोनों जगहों पर हिजबुल्लाह और ईरान हमला कर सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान की सख्त और कठोर प्रतिक्रिया से क्षेत्रीय सुरक्षा को लाभ होगा। ज़ायोनी हमारे खिलाफ पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू करने की स्थिति में नहीं है। तो ईरान इजराइल को लेकर कह रहा है कि इजराइल हमसे युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। वही अमेरिका और इजराइल की मीडिया कह रही है कि ईरान अभी युद्ध करने की हालत में नहीं है। क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है। उधर रशिया ने ईरान को बड़ी बड़ी मिसाइलें और बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम भेजना शुरू कर दिए हैं। S-400 ये वो मिसाइल रोधी डिफेंस सिस्टम है जो दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम माना जाता है, और ये रूस के पास है। रूस ने ईरान को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इसी साल अमेरिका के अंदर चुनाव भी होना है। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि ईरानी हैकर्स चुनाव से पहले अमेरिकी अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राजनीतिक कलह पैदा करने के उद्देश्य से गुप्त सोशल मीडिया खातों का उपयोग बढ़ा दिया है। ईरान के हैकर्स अमेरिका के नेताओं के अकाउंट्स को हैक कर रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो आपस में ही नेताओं के बीच मतभेद पैदा हो, बुराई पैदा हो। माइक्रोसॉफ्ट ने यह बात कही है कि चुनाव से पहले ईरानी हैकर कुछ इस तरह का कारनामा अमेरिका के अंदर कर रहे हैं। खबर आ रही है कि कतर, मिस्र और अमेरिका ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए तुरंत सीजफायर करने का आह्वान किया है।
इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में इस बात पर जोर दिया गया है कि लगभग अंतिम समझौता तैयार है, केवल मामूली विवरण बाकी है। इन सभी देशों ने अपने ज्वाइंट स्टेटमेंट में इस बात पर जोर दिया कि 15 अगस्त तक दोहा में या कहीं और सभी लोगों को बैठकर जो और बातें हैं सीज फायर को लेकर उनको भी पूरा किया जाए और सीज फायर हो। दोस्तों, ये ढोंग जो है ना पिछले 10 महीने से चल रहा है, कभी दोहा में, कभी मिस्र में, कभी कहीं। ये तमाम देश इकट्ठा होते हैं, बिरयानी खाते हैं, मजे करते हैं और उसके बाद अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं और दिखाते ऐसा है दुनिया को जैसे हमें कितनी फिक्र है गाजा की, कितना हम चाहते हैं कि युद्ध विराम हो। सैकड़ों मीटिंगें अब तक हो चुकी हैं, कभी मिस्र, जॉर्डन, कभी कतर, कभी कहीं, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल पाता है। नेतन्याहू किसी की बात मानता ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए इकट्ठा होते रहते हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट में ही मैं आपको भी बता चुका हूं कि रशिया ने ईरान को बहुत सारी एडवांस मिसाइलें भेजी हैं, साथ ही साथ कुछ डिफेंस सिस्टम भी भेजे हैं और उन नए डिफेंस सिस्टम को ईरान अपने देश में अलग अलग जगहों पर तैनात कर रहा है। कुछ तो प्लानिंग कर रहा है वैसे ईरान को भी लगता है कि अगर हम हमला करेंगे तो हमारे ऊपर भी हमला होगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ईरान देश में अलग अलग जगहों पर एडवांस डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है। इजराइल का चैनल 13 लिखता है कि अयतुल्ला खामेनेई, सैयद हसन नसरुल्लाह और यहया सिनवार ने एक नॉकआउट झटके से हमें मनोवैज्ञानिक रूप से हरा दिया है। यह बात बिल्कुल सही है। इजराइल भले ही कुछ भी कहता हो, कितने भी हमास के लीडर को मारता हो, लेकिन साइंटिफिकली अगर देखा जाए ना तो इन सभी संगठनों ने इजराइल को हरा दिया है। दोस्तों, पिछले महीने आपको खबर दी थी कि चीन और रूस की सेनाओं ने मिडिल ईस्ट में एक साथ मिलकर, ईरान भी साथ में था, इन तीनों देशों की सेनाओं ने एक साथ मिलकर समुद्र में और जमीनी स्तर पर युद्ध अभ्यास किया था। एक बार फिर से खबरें आ रही हैं कि चीन और रूस की सेनाएं गठबंधन बनाकर ईरान के साथ मिडिल ईस्ट में तैनात होने जा रही हैं और इससे ईरान को फायदा पहुंचेगा। इन लोगों का मकसद गठबंधन बनाकर मिडिल ईस्ट में ईरान का साथ देना है, लेकिन कब क्या होगा कुछ पता नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ज़ायोनी इस्लामी गणतंत्र ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने की स्थिति में नहीं है, उसके पास ना तो क्षमता है और ना ही ताकत। तेहरान में ज़ायोनी वादियों ने जो काम किया वो एक रणनीतिक गलती थी, क्योंकि इसकी उन्हें गंभीर कीमत चुकानी पड़ेगी। जिनसे हमने कल बात की है, चाहे फोन कॉल पर या व्यक्तिगत बैठकों के दौरान, उन सभी ने इस आतंकवादी अपराध पर प्रतिक्रिया देने के इस्लामी गणराज्य ईरान के अधिकार पर जोर दिया। पश्चिमी देश जो दावा करते हैं कि उन्होंने ईरान से अपनी प्रतिक्रिया को प्रतिबंधित करने के लिए कहा है, उन्हें सवालों के जवाब देने की जरूरत है और वे इस्लामी गणतंत्र ईरान को सलाह देने की स्थिति में नहीं है। तो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें अभी भी ईरानी नेताओं की तरफ से कही जा रही हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ जल्द हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।